अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल यूट्यूब चैनल पर आपको एक मर्तबा फिर खुश आमदीद। यही है इबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। हाली ने बहुत साल पहले कहा था। और सूफिया इकराम, बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम हमेशा यही तालीम देते रहे कि मखलूक खुदा की खिदमत किए बगैर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल नहीं की जा सकती, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल नहीं किया जा सकता। देखें हमारे यहाँ क्या होता है, आम तौर पे सियासतदान या कोई भी शख्स किसी की थोड़ी सी भी मदद कर देता है तो सोशल मीडिया का दौर है, उसको सारी दुनिया में हाईलाइट किया जाता है। और गरीबों की और जो मफलूकुल हाल लोग हैं उनकी बेबसी का और मस्कीनी का मजाक उड़ाया जाता है। औरतें कतारों में लगी हुई हम देखते हैं, बुजुर्ग हम लाइनों में लगे हुए देखते हैं, और कैसे कैसे तरीके से उनको जलील और रुसवा करके उनकी थोड़ी सी खिदमत करके तो अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने मुल्क में ऐसे नाम रोशन करवा रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं हमने क्या कर दिया है। देखिए, आप अगर किसी की कोई मदद करते हैं तो अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं की जा सकती, अल्लाह ताला के फजल और उसके करम के बगैर नहीं कर सकते आप किसी की कोई मदद। इस मुख्तसर सी तमहीद बांधने का नाज़रीन मकसद ये है कि मेरा दिल चाहा कि इस मौजू पे आज वीडियो बनाई जाए। आप जानते हैं कि इस वक्त गज़ा के, फ़लस्तीन के मुसलमानों की क्या सूरत हाल है। वहाँ के नौजवानों की, बूढ़ों की, बच्चों की, औरतों की, और क्या सूरत हाल है वहाँ पे। ज़िंदगी ने उनसे कैसे नज़रें चुराई हुई हैं, इंसानियत उनसे कैसे दुखी हुई हुई है, और क्या माहौल बना हुआ है वहाँ पे। कोई पुरसाने हाल नहीं है उनका, कोई चारा घर नहीं है। मुस्लिम उम्मत की खामोशी इस वक्त बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुस्लिम उम्मा के लीडरों की खामोशी इस वक्त बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कोई उनकी मदद के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, और कोई उनके लिए जो है वो अमली तौर पर आगे नहीं निकल रहा। तो ऐसे में एक आम आदमी क्या कर सकता है जिसकी बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं है? वो क्या कर सकता है? उनकी मदद कर सकता है। और अगर मदद भी करने से कासिर है तो कम से कम मदद के जज्बे से तो सरशार हो सकता है। मदद के जज्बे से अपने अंदर उनके लिए एक हमदर्दी का जो एहसास है वो तो जगा सकता है। उनके लिए हमदर्दी का जो दिया है उसकी लौ जो है उसको तो रोशन कर सकता है। तो देखने में ये आया कि एक ऐसा शख्स जिसका बज़ाहिर शोबा गुलकारी है, आतिफ असलम, उसने 15 मिलियन डोनेट किया अल खिदमत फाउंडेशन को गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए। देखें, बात यह है कि अल्लाह ताला के करीब कौन कितना है ना मैं जानता हूँ, ना आप जानते हैं, ना दुनिया जानती है। अल्लाह ताला किस शख्स को किस तरीके से नवाज देता है। देखें, उस शख्स ने 15 मिलियन डोनेट किया, चले बज़ाहिर कह लिया कि उसको नहीं कोई फ़र्क पड़ता, इतने पैसे देने से भी उस शख्स को कोई नहीं फ़र्क पड़ता जितना अल्लाह ने उसको चाहे मौसीकी के ज़रिए या गुलकारी के ज़रिए नवाजा है। ये एक अलग बहस है कि मौसीकी हलाल है या हराम है या इसके क्या चीज़ें हैं, एक अलग बात है। लेकिन बात यह है कि बुज़ुर्ग कहते हैं कि आप भूखे को खाना खिलाने से पहले उसका मज़हब मत पूछें, आप किसी की मदद करने से पहले उसको नमाज की तबलीग मत करें। आप अगर किसी को मुश्किल में देख रहे हैं तो उसकी मदद कीजिए। तो यही बात है कि आतिफ असलम ने जो 15 मिलियन डोनेट किया है, मैं ज़ाती तौर पे उससे बहुत खुश हुआ हूँ, उसकी इस मदद से, और उस शख्स की इस जो उसने महसूस किया अपने अंदर के मैं अपने दौर पे हुकूमतें कुछ नहीं कर रही, हमारे सियासतदान कुछ नहीं कर रहे, और बड़े बड़े सरमायादार लोग जो हैं वो करते होंगे अपने अपनी जगह पे, लेकिन बज़ाहिर देखने में ये आ रहा है कि उम्मत की जो खामोशी है बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वही कासमी साहब ने जो बहुत अरसा पहले कहा था कि एक बार और भी तैबा से फ़लस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। रास्ते देख रहे हैं वो लोग, कोई आए कोई मदद करे। तो ये बारिश का पहला कतरा है। हम में से हर शख्स को किसी ना किसी तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए। और हम कैसे कर सकते हैं? बच्चों से लेके बड़ों तक इस वक्त हमारी पॉकेट मनी, हमारे बच्चों की पॉकेट मनी से लेकर बड़े बड़े जो हमारे अशराफियाँ हैं और इस मुल्क में बहुत अमीर लोग हैं और जो मदद कर सकते हैं,
وہ برائے مہربانی میری گزارش ہے ان سے کہ اپنی لیوش سٹائل کو، اپنی لگژریز کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے اپنی جو بہت ساری ڈونیشنز ہیں وہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کو دیں۔ اس چیز کو بہت زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، علاقائی سطح پر، معاشی سطح پر، معاشرتی سطح پر۔ تو میرا دل چاہا کہ میں اس شخص کو ٹریبیوٹ پیش کروں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہ تسلسل برقرار ہے۔ کل پھر ایک میچ تھا اور لوگوں کو جب اس میں اتنا منہمک پایا، ان کو اتنے انہماک سے میچ کو ڈسکس کرتے ہوئے دیکھا، دل بوجھل ہوا، افسردہ ہوا۔ ہم کیا لوگ ہیں، ہمارے سامنے ان کی شکلیں کیوں نہیں آتی جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی اس سے نکلتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے حصار سے ہی نہیں نکلتے۔ ہمیں نکلنا چاہیے، ہمیں کسی کی مدد کرنی چاہیے، مدد کے جذبے سے سرشار رہنا چاہیے۔ تو عاطف اسلم نے بہت اچھا کیا، شوبز انڈسٹری کو سیاسی سطح پر، مذہبی سطح پر، ہر سطح پر ہمیں جو جس قدر بھی اپروچ رکھتا ہے یا جس قدر جس کی یعنی وہ اجازت دیتی ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ کی خوشنودی کو اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عاطف اسلم، آپ کے لیے بہت ساری دعا۔ میرا دل چاہا کہ میں آپ کو ٹریبیوٹ پیش کروں اس بات پہ کہ آپ نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے۔ دیکھیں، تنقید ہوتی ہے، اگر ہم غلط بات پر تنقید کرتے ہیں تو جہاں اپریشیٹ ہو رہا ہے کام، اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور اس کی بھی مثبت سطح پر جا کر پذیرائی کرنی چاہیے۔ آپ نے بہت اچھا کیا اور یہ کام باقی سارے پاکستان کے لیے، ہر شعبے کے لیے، ہر انڈسٹری کے لیے قابل تعریف بھی ہے اور قابل تقلید بھی۔ السلام علیکم۔